हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट आज हम करने वाले हैं। हमने जो है कंपनी लॉ की जो सीरीज है उसको शुरू कर दिया सेकंड सेमेस्टर का। ये बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों के लिए, और जिसके पास एचआरएम है उन सभी कोर्सेज के लिए ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो इसमें ये जो है ना सब कोर्स का सब्जेक्ट जो सिलेबस सेम रहता है। अगर आपका सिलेबस सेम है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, सिलेबस के लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और ये होने वाला है पार्ट 1, यूनिट 1 होने वाली है। ठीक है, ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 में आपके 3 से 4 चैप्टर है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर आप कुछ भी करते हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपको सबसे पहले उसका मतलब जानना है कि उसका मतलब होता क्या है। ठीक है, आपको पता है, देखो आप जब भी कोई चीज समझो पहले उसका मतलब समझो, तब आपको वो चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है आखिर में। देखो ह्यूमन मतलब होता है पर्सन, रिसोर्स पर्सन, जो भी रिसोर्सेज होते हैं या जो भी संसाधन होते हैं जिसको हम हिंदी में संसाधन कहते हैं, या जो भी हमारे पास टेक्निक्स होती है, हम इसे एक तरह से टेक्निक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, या हमारे पास जो जो फिक्स एसेट्स है, ठीक है, वो हमारे रिसोर्सेज आते हैं, या हमारे जो भी एसेट्स है, ठीक है, टेक्निक्स है कुछ बनाने के, सब रिसोर्सेज कहते हैं। मैनेजमेंट मतलब होता है किसी को मैनेज करना, यानी आप अगर कुछ कर रहे हो, किसी चीज की प्रोडक्शन भी कर रहे हो, तो उस प्रोडक्शन को कैसे मैनेज करोगे, इसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब ह्यूमन को जान लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रेफर टू द स्किल वर्क फोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन का मतलब होता है एक ऐसे स्किल वर्क फोर्स है जो इस काम करता है, पूरा स्किल रहता है ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करता है। ठीक है, यानी ऐसे कह सकते हैं हम, ऐसे ह्यूमन को रेफर करते हैं कि ये एक पर्सन होता है जो स्किल होता है, स्किल वर्क फोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्किली तौर से काम करता है, यानी वर्क फोर्स अपनी देता है, तो उसे हम ह्यूमन कहते हैं। रिसोर्स रेफर्स टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ स्केयर्स, यानी किस किस चीज का हम किसी भी प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। और आपको पता ही है कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो क्या सीमित होते हैं। ठीक है, और जो हमारी इच्छाएं वो असीमित होती है। मैनेजमेंट, अब देखो आपने ह्यूमन देख लिया, रिसोर्स देख लिया, मैनेजमेंट क्या होता है। अब आपने अगर ह्यूमन किया और आपके पास रिसोर्सेज भी है, ह्यूमन भी है, अब आप उसको कैसे मैनेज करोगे, ये हम मैनेजमेंट के अंदर जानते हैं। मैनेजमेंट रेफर्स हाउ टू ऑप्टिमाइज एंड बाय बेस्ट यूज ऑफ, जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका हम किस तरह यूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। तो मैनेजमेंट का ये काम होता है कि देखना कि भाई हम किस तरह अपने जो हमारे रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज, उनका यूज करें ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको गोल तक पहुंचाया जाए और उसका ऑब्जेक्टिव पूरा किया जाए। ठीक है, अब सबसे पहले जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब हमने समझ लिया। अब जानते हैं मीनिंग, किसके मीनिंग क्या होते हैं भाई, ये हमें क्या, इसका मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको मतलब जानना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी एचआरएम इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन, मैनेजिंग एंड एलोकेटिंग ह्यूमन कैपिटल और एम्प्लॉयज इन वे दैट मूव एन ऑर्गेनाइजेशन गोल फॉरवर्ड। एचआरएम फोकस्ड ऑन इन्वेस्टिंग employees, ensuring their safety and managing all aspects of staffing from hiring to capacity and development। देखो सिंपली कह रहा है कि एचआरएम इन्वॉल्व रहता है किसमें, कोऑर्डिनेटिंग में यानी कोऑर्डिनेशन में, मैनेजमेंट में, और एलोकेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी ये जो एचआरएम है, एचआरएम इन्वॉल्व होता है कि किसी भी पर्सन को किस तरह कोऑर्डिनेट करना है, किस तरह गाइड करना है, या किस तरह किसी से काम करवाना है। ठीक है, या किस तरह हमें स्किल वर्कर ढूंढना है, तो उस प्रोसेस में जो है एचआरएम इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, इन वे दैट मूव एन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, यानी हम अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उनको किस तरह आगे बढ़ा पाए, ठीक है, मूव फॉरवर्ड कर सके। एचआरएम फोकस ऑन, जो एचआरएम है वो मेनली किस पे फोकस करता है, एम्प्लॉयज पर, कि उनको जो है एम्प्लॉयज हायर करने होते हैं, प्लस उनकी सेफ्टी और उनको हर एस्पेक्ट से मैनेज करना होता है, उसको स्टाफिंग करवाना, उसको हायरिंग करना, उसको सैलरी देना, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना। ठीक है, और उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी भी ध्यान रखा, उसकी सॉल्व करना, तो उसे हम एचआरएम प्रोसेस कहते हैं।
समझ में आई। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एचआरएम इज द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग पीपल टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस। सिंपल बात है कि एचआरएम और ह्यूमन रिसोर्स एक प्रैक्टिस होती है जिसमें जो पीपल है ना वो बेटर परफॉर्मेंस देता है अपनी, ठीक है। यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चाहिए, बेटर परफॉर्मेंस, ताकि वो आगे ग्रो कर सके। तो जो एचआरएम वो यही वर्क करता है कि जो लोग है वो अपनी बेटर परफॉर्मेंस दे और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे तक जाए, यानी उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट हो उनके ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका ये होता है एचआरएम का मतलब। अब देखो जो एचआरएम है, आपने मीनिंग तो जान लिया, अब ये जानना होगा कि जो एचआरएम है वो इवैल्यूएट कैसे हो, यानी उसका इवैल्यूएशन कैसे हो, वो कैसे इवैल्यूएट यानी विकसित हुआ है, ठीक है, कैसे डेवलप हुआ। द इवैल्यूएशन ऑफ एचआरएम कैन बी ट्रेस बैक टू द एचआर मूवमेंट इन द एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड मतलब जब आदि मानव रहते थे, ठीक है, जो शिकार करते थे, उस तरफ से एचआरएम का जो कॉन्सेप्ट है वो चला आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल द मिनिमम वेज रेट के इंसेंटिव वेजेस इन 1950 से 1960s, हम देख सकते हैं जो वेजेस रेट थे हमारे 1950s और 1960s में, ठीक है, तो उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। एचआरएम इन्वॉल्व्स द फोकस ऑन द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजिंग एम्प्लॉयज, यानी जिन जिन एम्प्लॉयज को मैनेज करना है उनके बिहेवियर को भी ये जो एचआरएम है वो मैनेज करता है, ठीक है, इन्वॉल्व करता है इसके अंदर। दिस अप्रोच एम्फसाइज एम्प्लॉयज मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, यानी ये क्या करता है, पहला मोटिवेशन, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा लीडरशिप डेवलपमेंट करता है किसी भी पर्सन के अंदर एचआरएम। इट इज ऑल्सो सॉ द एमरजेंस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, यानी ये एम्प्लॉय की ट्रेनिंग भी देते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, टीम बिल्डिंग, यानी उनके लिए टीम भी बिल्ड करते हैं ताकि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डेवलपमेंट हो सके, उसको काम अच्छे से हो सके, ठीक है। तो एचआरएम देखो सिंपल क्या करता है, वो किसी भी पर्सन की लीडरशिप स्किल, मैनेजमेंट स्किल और एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, इन सबको मैनेज करता है और जो भी उसकी स्किल्स होती है उनको डेवलप करता है। इस प्रोसेस को हम एक तरह से एचआरएम कहते हैं, ठीक है। अब नेचर देखो, हमें नहीं ये तो जान ले कि एचआरएम होता क्या है। आप जानते कि एचआरएम जो है किस नेचर का होता है, ठीक है, यानी उसकी प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है, ठीक है, हिंदी में बोले प्रकृति। पहला होता है परवैसिव फोर्स। परवैसिव का मतलब होता है बदलती हुई, ठीक है, परवैसिव मतलब बदलती हुई, बदलना, ठीक है। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, या ऐसा नेचर होता है जो हर लेवल पे बदलता रहता है। यानी हर मतलब मैनेजर के लिए अलग होगा, ठीक है, एम्प्लॉय के लिए अलग होगा, और जो भी हमारे लेबर है उसके लिए अलग होगा, ठीक है, बॉस के लिए अलग होगा। तो ये एचआरएम का काम अलग अलग होता है, हर लेवल के बाई से बांटा जाता है। आगे जब हम करेंगे फंक्शंस ऑफ एचआरएम, उसमें हम देखेंगे कि उसको लेवल्स में बांटा गया है, ठीक है, वहां पे हम अच्छे से डीपली जानेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स, जितने भी मैनेजर्स होते हैं हर लेवल पे उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल दैट मैनेजर कैन लीव कंप्लीटली समवन एल्स। ये जरूरी नहीं है, ये नहीं है, इट इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी भी मैनेजर पे, किसी भी एक मैनेजर पे ये थोपा जाए कि भाई तू ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बनेगा और तू ही ये करेगा, ठीक है। ये हर मैनेजर करता है और हर लेवल पे करता है। जितनी भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लेवल्स होते हैं हर लेवल पे ये एचआरएम जो है वो काम करता है। दूसरा पीपल ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड का मतलब है कि उनको एक टैलेंटेड एम्प्लॉयज को हायर करना ताकि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको गोल प्रोवाइड हो सके, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फोकसिंग ऑन वैल्यू पीपल एट वर्क, ठीक है, यानी बोथ इंडिविजुअल और ग्रुप, या तो इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप हो सकता है। इट इनकरेज पीपल टू डेवलप देयर फुल पोटेंशियल, यानी फुल पोटेंशियल का मतलब है कि वो अपनी पूरी लगन से काम कर सके, उसे हम फुल पोटेंशियल कहते हैं। तो उसको डेवलप करने में हेल्प करता है ताकि वो अपने फुली पोटेंशियली रूप से काम करे और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप हो, ठीक है, और वो अपने और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपनी तरफ से बेस्ट दे, ठीक है। यही तो जाती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दूसरा एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड का मतलब है कि वो ऐसे काम करे कि जो उनका मकसद है वो जल्दी से पूरा हो जाए, जो उनका एक्शन लेना था वो जल्दी से एक्शन लिया जाए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डज नॉट फॉलो रूल्स। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डज फॉलो रूल्स, यानी जो ह्यूमन रिसोर्स एचआरएम है वो फॉलो करता है रूल्स को, रिकॉर्ड्स को, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है एचआर द्वारा, यानी ह्यूमन रिसोर्स पर्सन जो होता है उसके द्वारा जो भी
पॉलिसीज बनाई जाती है एचआरएम के अंदर, उसे फॉलो किया जाता है, उसके तहत जो भी काम होता है उसके तहत किया जाता है, यानी उसको फॉलो करते हुए उसके रिगार्ड में किया जाता है। द फोकस is on providing an effective timely solution employees for any problem tensions और कन्वर्जन फेस बाय देम। यानी देखो, अगर आप जो है ना एचआरएम में अगर आप पॉलिसीज को फॉलो करते हो तो उसमें वो आपकी इफेक्टिव मैनर में और आपको टाइमली सॉल्यूशन दे देता है, ठीक है, ताकि जो भी एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम है या उनको टेंशन है या उनके बीच में कोई भी कंट्रोवर्सी हुई है तो उसको क्या है वो जल्दी से सॉल्व कर सके। इसलिए ये एक्शन ओरिएंटेड होता है और ये जो उसकी पॉलिसीज रिकॉर्ड्स रूल्स है उनको फॉलो करके चलता है। फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड का मतलब ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके चलता है, ठीक है, यानी ये फ्यूचर की सोच के चलता है कि हमें फ्यूचर में क्या स्ट्रैटेजी लगनी चाहिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इफेक्टिव एचआरएम प्रिपेयर्स पीपल टू फॉर करंट एज वेल एज फ्यूचर चैलेंज, यानी जो एचआरएम है वो रेडी करता है पीपल्स को, यानी उनको तैयार रखता है कि भाई तुम्हें आज करंटली जो सिचुएशन है उससे तो निपटना है, लेकिन तुम्हें आगे फ्यूचर में जो चैलेंजेस आने वाले हैं ना उनसे भी तुम्हें बचना है, तो उसके लिए भी तुमको ट्रेन किया जाता है, ठीक है। यानी एचआरएम में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है ताकि उनको अगर फ्यूचर में कोई चैलेंज फेस करना पड़े तो उनको जो चैलेंज है वो अच्छे से निकल जाए, यानी अच्छे से वो फेस कर ले, ठीक है। वर्किंग इन एनवायरनमेंट कैरेक्टराइज्ड टू डेवलपमेंटल चेंजेस, ठीक है। अगला डेवलपमेंट ओरिएंटेटेड, डेवलपमेंट ओरिएंटेटेड का मतलब है कि उसमें जो उनकी पोटेंशियल है उसमें डेवलपमेंट आता रहे, ठीक है। एचआरएम इंटेंड टू डेवलप द फुल पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज, यानी उसको पूरी तरह डेवलप किया जाए ताकि वो अपनी पूरी पोटेंशियल का मतलब है वो पूरी लगन से काम कर सके, जितना वो कर सकता है वो अच्छे से अपना पूरा मतलब उसी में लग जाए काम में और अपने पूरे पोटेंशियल से अपना काम करे। द रिवॉर्ड स्ट्रक्चर इज टर्न नीड टू एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग इज ऑफर्ड टू शार्पन इम्प्रूव दियर ट्रेनिंग, यानी जो ट्रेनिंग है वो क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ को, कि वो अपनी जो स्किल्स है उनको डेवलप कर सके, ठीक है। कंटिन्यूस फंक्शन होता है अकॉर्डिंग टू टैरी, यानी टैरी के अकॉर्डिंग एचआरएम इज नॉट वन शॉट डील, यानी एक बार में करने वाली डील नहीं है। इट कांट बी प्रैक्टिस ओनली 1 आवर ईच डे और 1 डे ऑफ वीक, ये एक ऐसी प्रैक्टिस, ये कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है कि जिसको भाई कोई भी 1 घंटे में या 1 दिन में या एक वीक में 1 दिन करे तो उससे हो जाएगा, नहीं, ये जो है कांस्टेंट रहता है, अल्टरनेट रहता है, ठीक है, अवेयर करता है ह्यूमन रिलेशन को, और इसकी इंपॉर्टेंस एवरीडे ऑपरेशन में होती है, क्योंकि अगर एचआरएम नहीं हुआ तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम ऐसे ही पड़ जाएगा, ठीक है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करना है तो जो एचआरएम है ना उसको डेली बेस पे उतारना पड़ता है, ठीक है। ये कोई वन शॉट तो है नहीं कि भाई तुमने एक बार यूज कर लिया तो वो बार बार होता रहेगा, ठीक है, तुम्हें बार बार यूज करना पड़ेगा और बार बार स्किल्स को, उनकी जो भी एम्प्लॉयज है उनकी स्किल्स को उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तब वो स्किल मैन बनते हैं। Auxiliary services, HR डिपार्टमेंट एग्जिस्ट टू असिस्ट एंड एडवाइस लाइन ऑपरेटिंग मैनेजर्स, यानी जो भी HR डिपार्टमेंट होता है उसके पास ये पावर होती है, वो एडवाइस एज ए एडवाइजर भी हो सकता है किसी भी ऑपरेशन मैनेजमेंट का, जो भी उस वर्क का मैनेजर है ना उसका, ठीक है। देयर प्रपोजल वर्क फॉर HRM मैनेजर इज अ स्पेशलिस्ट एडवाइजर, यानी जो HRM है या HR मैनेजर है वो एक स्पेशलिस्ट क्या होता है, एडवाइजर होता है। क्यों? क्योंकि वो एडवाइस करता है कि हमें किस तरह अपना जो वर्क है वो चलाना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन, यानी जो एक ये जो एचआरएम है वो ऐसा फंक्शन होता है जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है। विदाउट डिसिप्लिन आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते हो, ठीक है। एचआरएम इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी, यानी ये मल्टी डिसिप्लिनरी को, यानी जितने मल्टीपल डिसिप्लिन है उनको फॉलो करके चलता है और इसको यूटिलाइज करता है, नॉलेज को इनपुट्स लेता है, साइकोलॉजिकली, सोशोलॉजिकली और एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमिक्सली भी लेता है। और ये जो है ये अच्छे से ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसको सराउंडिंग करता है किसकी, ह्यूमन ब्रेन की। तो ये जो है ना सिंपल, ये जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है ताकि इसको जो एचआरएम है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, फिर देन ये जो है हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा। ये वीडियो में हम डायरेक्ट पढ़ने वाले सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद ये हमारी जो वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल, यानी जो सबसे पहले एचआरएम का ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, ताकि जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल जो है उसे प्राप्त हो सके, ताकि उसमें डेवलपमेंट हो सके, जो भी उसका गोल है जहाँ तक उसे जाना है, यानी वो ऊंचाइयों तक पहुँच सके। ठीक है, कह सकते हो HR डिपार्टमेंट लाइक अदर डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अचीवमेंट ऑफ गोल्स में मदद करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जो हेल्प करती है उसको उसके फ्यूचर गोल्स को पाने के लिए। दूसरा, एम्प्लॉय टू स्किल एबिलिटी वर्कफोर्स एफिशिएंसी। ठीक है, यानी जो एम्प्लॉय है ना उसकी स्किल्स को डेवलप करना, और जो उसकी एबिलिटी है वर्क को करने की उसको एफिशिएंटली डेवलप करना, ये भी एक HRM का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद वेल ट्रेन और वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज, और HRM का ये भी मोटिव हो सकता है या ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड एम्प्लॉयज दे और वेल मोटिवेटेड, यानी मोटिवेटेड भी हो कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ और मुझे ये काम आता है। ठीक है, ऐसे एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करना भी HRM का वर्क होता है, यानी उसका ऑब्जेक्टिव होता है। टू इंक्रीज टू द फुलेस्ट एम्प्लॉयज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी जो एम्प्लॉयज है उनको एक तरह से ऐसी जॉब दिलाना जिससे जो है ना एम्प्लॉय जो है वो खुश हो जाए कि भाई मेरे को ऐसी जॉब दे दी, वो सेटिस्फाई हो जाए उस प्रोग्राम से, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो ये काम भी HRM का होता है, ये ऑब्जेक्टिव भी होता है HRM का। टू कम्युनिकेट HR पॉलिसी टू ऑल एम्प्लॉयज, जो भी HR पॉलिसी बनाता है उसको अपने एम्प्लॉयज को बताना है कि भाई हमने ये है ना ये पॉसिबिलिटी रखी है, ये हमने टैप आइडिया किया है, ये हमारा ओपिनियन है, ये हमारी फिर उनसे ओपिनियन लेना कि भाई तुम लोग इससे सहमत हो या नहीं। ठीक है, ये भी जो है ऑब्जेक्टिव होता है किसका, HRM का। टू डेवलप मेंटेन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, यानी जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है ना उसको बचा के रखना, यानी उसको कीपिंग रखना। ठीक है, लंबे समय तक उस काम को ऐसे रखना या काम को अच्छे से करवाना, क्वालिटी इम्प्रूव करवाना काम में। अगर आप किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दोगे तो उसकी जो वर्क लाइफ है उसकी क्वालिटी और ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो HRM का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है वो भी वो मेंटेन करके चल सके। टू बी एथिकली एंड सोशलॉजी रिस्पॉन्सिव होना चाहिए नीड ऑफ सोसाइटी, जो भी उसकी सोसाइटी को नीड है उस तरह से वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने HRM का पार्ट 1 है वो डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी इसके बाद। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो चलेगी होगी। वीडियो चलेगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।